मेरा एक प्रश्न हो रहा है आपसे। अच्छा बोलिए, क्या प्रश्न है? कि भागवत सुन के कैसे कैसे पापी तर जाते हैं महाराज। नारद जी के ने प्रश्न किया, सनत कुमार कहते भैया आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। आपने कहा कैसे कैसे पापी तर जाते, इन प्रश्नों को छोड़ दो। जिसने जीवन भर पाप किया हो, अत्याचार किया हो, पापाचार किया हो, दुराचार किया हो और उस पाप को करते 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 एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती, तो कहते हैं यदि उसके निमित्त उसके परिवार के लोग इस दिव्य कथा का आयोजन करते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से महाराज उस प्रेत आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। अच्छा भैया, जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद भी ये कथा मुक्ति दिला देती है। कहाँ का महाराज कोई प्रमाण है? कहाँ है? इधर सनत कुमार कहते हैं कि अत्र ते कृतयस्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। ये इतना सुंदर इतिहास है महाराज कि समस्त पापों का ये प्रक्षालन कर देता। एक गांव था जिसका नाम था महाराज उत्तम नगर। कि तुंग भद्रात ते पूर्वम अद्भुतम उत्तम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जिन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। बड़े विद्वान ब्राह्मण आत्मदेव, लेकिन मन में केवल एक ही कष्ट है, आत्मदेव जी की संतान नहीं। अब महाराज कहीं पे भी पूजा करने जाते हैं, कोई पूजा कराते हैं, मन में बड़ी ग्लानि होती है। यजमान पूजा कर रहे हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ। आत्मदेव जी सोचते कि मेरे पास सब कुछ है, धन ऐश्वर्य सब है, लेकिन संतान नहीं। इधर आत्मदेव जी महाराज संतान ना होने के कारण एक गैया को लेकर आए। अरे ये गैया का बछड़ा होगा, उसी को पुत्र मान लूंगा। उस गैया से प्रेम करने लगे, लेकिन महाराज गैया भी बांझ निकली, गैया की भी संतान नहीं। आत्मदेव जी ने सोचा कोई बात नहीं, तुलसी का पौधा लेकर जाता हूँ घर में, तुलसी खिलेगी, ये मेरी माँ है, इसको देखकर मैं सोचूंगा कि मैं इसको पाल रहा हूँ, पुत्र समान प्रेम करूंगा। घर में लेकर आए तुलसी को, जल डालते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन तुलसी भी सूख गई। जो जो कार्य करने की आत्मदेव जी सोचते हैं महाराज, उस कार्य के विपरीत होता जाता है। अब तो किसी यजमान की आप पूजा भी करने जाए तो वो यजमान ये पूछता है, महाराज आप संतान गोपाल की पूजा तो करते हो, आप अपने घर में पूजा क्यों नहीं कर लेते, आपकी भी संतान हो जाए। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव जी के मन में, इतनी ग्लानि हुई कि आज ग्रम त्यक्त्वा वनम गता, अपने प्राणों को त्यागने के लिए महाराज वन की ओर चले गए। आत्मदेव जी महाराज विद्वान तो थे, लेकिन जब संतान नहीं, वन में ग्लानि हुई, तो आज अपने घर को छोड़कर वन में चले गए। ये आत्मदेव की कथा नहीं है, हम सब की कथा है महाराज। इस कथा के तत्वों को समझिए। ये कथा जो होती केवल सुनने के लिए नहीं होती, कथा को कभी सुनना नहीं चाहिए। मैं तो केवल यही बोलता हूँ, क्योंकि सुनी हुई चीज निकल जाती है। इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। इस कथा को पियो, क्योंकि पी हुई चीज सीधा पेट। मन में ग्लानि हुई तो आत्मदेव जी महाराज सीधा वन की ओर चले गए। वन में जाकर रोने लगे, बड़ा कष्ट है मन में। इधर जैसे ही रो रहे थे, उतने में एक संत वहां से निकल रहे थे। संत ने जैसे ही आत्मदेव जी को रोते हुए देखा, सोचने लगा जरूर कोई भगवान का भक्त होगा, भगवान की भक्ति के लिए रो रहा होगा, भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा। आज मैं जाता हूं, उसको मार्ग बताता हूं। संत महाराज सीधा आत्मदेव जी के पास। आत्मदेव जी ने जैसे संत को देखा और तेज रोने लगे महाराज। संत ने कहा भैया क्या हो गया, क्यों रोते हो? कथम रोदसी विप्र तुम कहते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम।
क्यों रोते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। आदिदेव जी कहते महाराज क्या बताऊं, क्या दुख है मेरे जीवन में? मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है कि मेरे घर में मेरी संतान नहीं। मैं जब भी अपने पितरों को जल देता हूं तो केवल मन में ये सोचता हूं कि मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा, मेरी वंश परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा। संत ने महाराज माथे में हाथ लगाया। अरे मैं तो सोच रहा था ये भगवान की भक्ति के लिए रो रहा है, ये तो संतान के लिए रो रहा है, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। संत समझाते बेटा पुत्र से किसका भला हुआ है, इस पुत्र की ममता में मत पड़, क्योंकि हो जाए पुत्र कुपुत्र तो मूंग है छाती पर दलता, लेकिन संतों की सोच में है कि पुत्रों से नाम नहीं चलता। यदि तू सोचता है पुत्र तेरा नाम चलाएंगे, तो सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र थे महाराज, पीढ़ियां लग गई उनको उद्धार कराने। राजा दशरथ के यहाँ तो साक्षात भगवान परमात्मा राम आए थे। उस राम को याद करते 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 दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। किसने कहा पुत्र से वंश चले? ऐसे पुत्र से तो अच्छा पुत्री हो जाए, क्योंकि भजन करत बिटिया भली और विमुख होए जो पूत, शबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भरीभूत। महाराज यदि कहते हैं पुत्र नाम चलाएगा, पुत्र महाराज पुन्ना नाम के नरक से तारेगा, तो सबरी की कोई संतान नहीं थी, उसको मुक्ति कैसे मिल गई? सबरी की कहां संतान थी, लेकिन उसको मुक्ति मिल गई। और आदिदेव जी महाराज जी के पुत्र, अभी आप आगे सुनोगे, धुंधकारी प्रथम श्रेणी के प्रेत बने। तो ऐसे पुत्र से तो भला एक पुत्री हो जाए, क्योंकि पुत्री ऐसा नहीं है पुत्री तारता है, पुत्री भी तारती है महाराज। आदिदेव जी महाराज कहते हैं महाराज मुझे ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे संतान चाहिए तो संतान दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं संतों के वचन पे मुझे विश्वास, यदि संत चाहे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत ने कहा बेटा तू इस जन्म की बात छोड़, सप्त जन्म वधि तव पुत्रो नैव च नेवसा, इस जन्म में तो छोड़, तेरी 7 जन्मों तक पुत्र के कोई योग नहीं। अब आदिदेव जी महाराज को और ज्यादा ग्लानि हुई कि इस जन्म में तो संतान थी ही नहीं, इन्होंने 7 जन्म की और बातें बता दी। अब तो महाराज सीधा महाराज के चरणों में अपने सर को पटकने लगा। संत कहने लगे बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तू मर जाएगा, ऐसे मत कर। कहा महाराज मरने तो मैं आया ही था, लेकिन एक जन्म का दुख था, वो आपने बढ़ा के मेरे 7 जन्मों का कर दिया। अब मैं जीकर क्या करूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और इस की हत्या का दोष आपको लगेगा, ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। संत ने कहा लेना नहीं देना नहीं, मैं तो भगवान के भजन को ले जा रहा था, ये बड़ा ही सुंदर भक्त मिल गया जो ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लगा रहा। संत ने कहा बेटा भजन कर, भगवान की प्राप्ति कर। कहा महाराज मुझे कोई भजन नहीं करना, मुझे केवल संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, तो दो, और नहीं देते हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं। संत ने कहा ये समझने वाला नहीं है, इसमें संतान का बहुत सवाल है महाराज। उसी समय संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला, सुंदर फल, और आदिदेव जी को वो फल दिया। कहा बेटा इस फल को लेकर जाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ, और जब ये तुम्हारी पत्नी खा लेगी, इस फल के प्रभाव से उसका एक बड़ा सुंदर पुत्र होगा। आदिदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि संत का आशीर्वाद मिल गया, अब मेरे घर में संतान होगी। बड़े प्रसन्न होकर संत से पूछने लगे महाराज कोई नियम धर्म कुछ हो तो बताइए। संत ने कहा बेटा बस केवल एक ही नियम, सबसे प्रेम से रहना, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना, आराम से रहना, जमीन में सोना है, सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर खुद पाना है। जब ऐसा करोगे तो भगवान के समान ही पुत्र की प्राप्ति होगी। आदिदेव जी को समझा दिया। आदिदेव जी महाराज उस फल को लेकर आए, अपनी पत्नी धुंधली देवी को दे दी। ये धुंधली इतनी
आदिदेव जी के बिल्कुल विपरीत थे। आदिदेव जी जितने विद्वान थे, धुंधली महाराज उतनी दुष्ट थे। धुंधली का स्वभाव कैसा? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलाप। लोक वार्ता, केवल बात करने वाला। रता क्रूरा, क्रूर स्वभाव की, छोटी छोटी बातों में क्रोध करना। प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु, केवल घरों में लड़ाइयां कराते थे। कृपणा कलह, और जो प्रिय था उसको केवल कलह करना प्रिय था। आदिदेव जी जितने बड़े ब्राह्मण, जितने विद्वान, धुंधली उनके बड़ी विपरीत महाराज। हमेशा झगड़ा करती। आज आदिदेव जी ने सुंदर फल जैसे ही धुंधली को दिया और कह भी दिया कि देवी इस फल को खा लेना, इससे सुंदर पुत्र होगा, लेकिन देवी ने उस फल को नहीं खाया। स्वामी से कहा, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस फल को खा लूंगा। खाया नहीं। एक सखी आई, सखी ने कहा, बहन इस फल को खा ले। धुंधली कहती, बहन मैं फल तो खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षाम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। यदि मैं इस फल को खा लेती हूँ, भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे पुत्र भी दे दिया। गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता, इस गर्भ की वृद्धि हो जाएगी, पेट बड़ा हो जाएगा। स्वल्प भक्षाम, और मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं कम खाना खाऊंगी, और कम खाना खाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा? गृह कार्यम कथम भवेत्। सखी ने कहा, देख बहन इसमें क्या बड़ी बात है, अपने घर से तू एक काम कर, अपनी ननद को फोन कर, उसे बुला दे, वो आएगी, उसको कुछ ना कुछ तो देना होता ही है नेकी में, क्यों ना वो तेरी सेवा करे, जो बने उसका दे दी। का नहीं बहन, ननद से तो अच्छा मैं किसी को नौकरानी रख लूं। मेरी ननद तो महाराज इतने दिनों में तो घर पूरा साफ करके चले जाए, क्योंकि जो बुरा होता है ना वो हमेशा बुरा ही सोचता है, और जो अच्छा होता है वो हमेशा अच्छा ही सोचता है। क्योंकि धुंधली की बुद्धि क्या थी महाराज? केवल विपरीत चलती थी। वो नौकर रखने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन परिवार के सदस्यों को बुलाने के लिए तैयार नहीं हुई। इधर जैसे ही कहा, इस सखी ने कहा, बहन तू छोड़, तुझे खाना है तो खा, नहीं खाना है तो जा। चले गई धुंधली की बहन सखी। कुछ समय बाद उसकी बहन आई। बहन ने सोचा, अरे मेरी 11 संतान है, इसकी एक संतान पे नहीं है, मैं काम करती हूँ, अपनी एक संतान में इसको दे दूंगी और इसका संपूर्ण धन छीन लूंगी। क्योंकि भैया बहन किसकी थी? धुंधली की, और जिस प्रकार धुंधली की बुद्धि थी विपरीत, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी विपरीत थी। धुंधली को समझाया, बहन इस फल को मत खाना, यदि तूने इस फल की परीक्षा लेनी है तो इस फल को अपनी गैया को खिला दे, वो भी तो 5 है, और तू चिंता मत कर, 11 संतान मेरी है और 12वीं मेरी पेट में, ये संतान जैसे ही होगी मैं तुझे दे दूंगी। धुंधली ने कहा, बहन हो तो तेरी जैसे। 1 मिनट में महाराज सारा दुख तूने दूर कर दिया। वो फल महाराज गाय को खिला दिया, और धुंधली देवी महाराज नाटक करने लगी। 1 महीने हुए, पति से कहने लगी, पति थोड़ा कष्ट होता है। दूसरे महीने कहने लगी और कष्ट होता है, तीसरे महीने और कष्ट होता है। धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया 9 महीने बाद धुंधली की बहन के बच्चे का जन्म हुआ। रातों रात वो अपने बच्चों को लेकर धुंधली के पास छोड़कर चली गई। आदिदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न है कि मेरे घर में संतान का जन्म हो। इंद्रोवादि मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जय शुक्रा कीर्तनस्ते कुमारा, सनत कुमार कीर्तन गा रहे हैं। यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनया व्यास पुत्र बभूव, और व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज से भक्तिमयी भागवती गंगा को सभी भक्तों को श्रवण करा रहे हैं। आज आप सभी लोगों ने भगवान का दिव्य महिमा को श्रवण किया कि भागवत की कथा सुन के कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। आज कथा हमारी विलंब से भी प्रारंभ हुई थी, लेकिन कथा का समय है 1 से 5 बजे। 1 से 5 बजे ठीक आप लोग 1 बजे आ जाएंगे। और देखिए अभी कथा में बहुत कम लोग हैं, आप लोग भी आइए और अपने साथ लोगों को भी लेके आइए।
क्योंकि आनंद कथा का तभी आता है जब सभी लोग आए, है ना। तो अपने साथ धीरे धीरे सभी आएंगे, लेकिन हमने प्रयास करना है, आप लोगों ने भी बुलाना है। और भगवान की कथा तो ऐसी है, भगवान खुद ही बुलाते हैं कि ठाकुर जी की महफिल को ठाकुर जी सजाते हैं, और कथा में आते हैं वो लोग जिनको स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं। धारी देवी की कृपा होगी, ठाकुर जी का आशीर्वाद होगा, तो सभी लोग इस भूमि में भगवान की दिव्य इस कथा का आस्वादन करेंगे। तो आज आपने भागवत की महिमा का श्रवण किया, और कल प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो कल ठीक 1 बजे आप आ जाएंगे, और 5 बजे तक कथा होगी। अभी सुंदर भजन, तत्पश्चात आरती। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेगा। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेगा। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेगा। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेगा। सवारी